हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग जो है दोस्तों, जैसे जो भी हम लोग अभी तक सिलेक्शन वाले प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे थे उससे संबंधित 19वीं क्लास है। और आज की क्लास में भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम बताइए। तो इसमें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हम लोग को यह सारी पत्रिकाओं का क्रम बताना है। तो दोस्तों, मैं एक बात मैं बता दूं, यह प्रश्न लेने का मेरा उद्देश्य यही है कि यह एक प्रश्न तो है, प्रकाशन वर्ष के साथ हम लोग मिलाएंगे, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और इससे आप लोग को ये भी फ़ायदा मिलेगा कि ये जो 4 पत्रिकाएं हैं, 4 पत्रिकाओं के संपादक कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, वो भी अच्छे से तैयार होगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न के माध्यम से लगभग आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो पहले जो प्रश्न पूछा है उसको हम लोग करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन सही लेते हैं। जो माधुरी पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी, ठीक है। इसके जो संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी पत्रिका है विशाल भारत, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी, ठीक है, 1928। और इसके जो है संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये प्रश्न मैंने पूछा भी था एक बार कमेंट बॉक्स में, जिसमें से रेखा शर्मा जी और आरती जी ने सही आंसर दिया था। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, उन लोग का बिल्कुल सही था ये। और तीसरा है जागरण। जागरण पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1932 ईस्वी, ठीक है। इसके संपादक हैं शिवपूजन सहाय। और चौथा है पत्रिका साहित्य संदेश, इसका प्रकाशन वर्ष है 1937, ठीक है, 1937। इसके संपादक हैं बाबू गुलाब राय। ये चारों पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, माधुरी, विशाल भारत, जागरण और साहित्य संदेश, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष से मिलाना है तो पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा। माधुरी 1922, विशाल भारत 1928, जागरण 1932, साहित्य संदेश 1937। इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, ठीक है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है झोपड़ी से राजभवन तक, दूसरा है शिकंजे का दर्द, तीसरा है अपने अपने पिंजरे, चौथा ऑप्शन है झूठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने अपने पिंजरे, ठीक है, अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1995, ठीक है, 1995 ईस्वी है। और इसके लेखक आप लोग याद रखिए, अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषारण्य, ठीक है, मोहनदास नैमिषारण्य। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो चारों जो ऑप्शन हैं दिए हुए हैं आत्मकथा सब इम्पोर्टेंट है, तो एक एक करके मैं सब बता दे रही हूँ आप लोग को। अपने अपने पिंजरे तो हो गया, मोहनदास नैमिषारण्य जी का है और यह हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। और जो पहला है ऑप्शन दोस्तों झोपड़ी से राजभवन तक, ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो है माता प्रसाद और इसका प्रकाशन वर्ष 2002। और दूसरा है शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द के लेखक हैं सुशीला टकभौरे। और जूठन, जूठन भी बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा है। इसके प्रकाश मतलब इसके लेखक आप लोग पहले जानिए ओम प्रकाश वाल्मीकि और प्रकाशन वर्ष 1997, ठीक है। तो ये एकदम पूरा वैसे तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों जो आत्मकथाएं हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं, ठीक है। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं। तो अपने पहला ऑप्शन है खंडित बचपन, दूसरा है ऑप्शन बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, तीसरा ऑप्शन है बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष और चौथा ऑप्शन है मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
मुख्य स्त्रीपाद स्त्रीत्व। ठीक है, बंडू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को अपेक्षित मानती हैं। ठीक है, और मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास एक इंच मुस्कान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1963, राजेंद्र यादव के साथ लिखा था। और आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष है 1971। ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सारे प्रश्न जो भी मैं लेके आती हूँ सब इम्पॉर्टेंट ही रहता है, और किसी एक प्रैक्टिस बुक से नहीं है, अलग अलग प्रैक्टिस बुक से, और जो भी ट्रिपिकल थोड़े प्रश्न है वही लेके आती हूँ, एकदम जो छोटे छोटे प्रश्न नहीं एकदम से। ठीक है, एक प्रश्न भले रहता है लेकिन अपने आप में एक सॉलिड प्रश्न रहता है। तो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे मेरी, उनको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाँ अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करना है। तो ठीक है, और आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन से लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, कठगुलाब। कठगुलाब जो है वह है 1996 ईस्वी। ठीक है, 1996 ईस्वी में लिखा गया था यह उपन्यास। और कठगुलाब जो उपन्यास के उपन्यासकार हैं वह हैं मृदुला गर्ग। ठीक है, और शेष यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1984। कठगुलाब का 1996 और शेष यात्रा का 1984 और शेष यात्रा के उपन्यासकार उषा प्रियंवदा। सूरजमुखी अंधेरे के प्रकाशन वर्ष है 1972 और इसके उपन्यासकार कृष्णा शोभिती। और ठीकरे की मंगनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके हैं नासिरा शर्मा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 89। चारों उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रट जाइएगा एकदम। ठीक है, कठगुलाब किसका है, कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा शोभिती। चौथा ठीकरे की मंगनी। ठीक है, 1989 और इसके उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, पहला तो सूरजमुखी अंधेरे के होगा, फिर दूसरा शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी और कठगुलाब 1996 लास्ट में होगा। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है कृष्णा अग्निहोत्री, दूसरा है चित्रा मुद्गल, तीसरा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, चौथा है ऑप्शन सूर्यवाला। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह दोस्तों कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री जी का यह कथन है कि गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। ठीक है, किसका कथन है, यह कृष्णा अग्निहोत्री जी का कथन है। और कृष्णा अग्निहोत्री जी का आप लोग मुझे उपन्यास बताइएगा। ठीक है, 2 उपन्यास महत्वपूर्ण कृष्णा अग्निहोत्री जी का। अगला प्रश्न यात्रा साहित्य से मैंने लिया हुआ है। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन पे आते हैं। प्रश्न है कि यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसमें सूची 1 सूची 2 करके दिया हुआ है। सूची 1 में यात्रा साहित्य है और दूसरा उसके लेखक। तो ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन है कितना अकेला आकाश। कितना अकेला आकाश, इसके लेखक हैं इस यात्रा साहित्य के नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता। दूसरा है जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, ये यात्रा साहित्य किसका है, ये यात्रा साहित्य है नासिरा शर्मा जी का। फिर तीसरा है आँखों देखा पाकिस्तान। आँखों देखा पाकिस्तान, ये सब देखिए यात्रा साहित्य है, आप लोग को विधा भी याद रखनी है। आँखों देखा पाकिस्तान है कमलेश्वर जी की यात्रा साहित्य।
और चौथा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतहीन आकाश। अंतहीन आकाश ये है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा साहित्य है। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेखक नहीं है। शरद जोशी की भी मतलब शरद जोशी जी इसमें जो है इन्होंने व्यंग्यकार ही महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा है। और इसमें प्रश्न पूछा है कि शरद जोशी द्वारा निम्नलिखित व्यंग्य लेख नहीं है, इनमें से कौन सा। तो पहला ऑप्शन है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दूसरा है दो व्यंग्य नाटक, तीसरा है लोकसभा और चौथा है जीप पर सवार इल्लियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शोक सभा। बाकी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक और जीप पर सवार इल्लियाँ तीनों शरद जोशी की व्यंग्य लेख हैं। और शोक सभा इनका नहीं है, तो शोक सभा किसका है, यह जो है राज किशोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसका है शोक सभा, राज किशोर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा जो है वृत्त है। तो पहला ऑप्शन है ठाकुर गदाधर सिंह, दूसरा है गोपाल राम गहमरी, तीसरा है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक और चौथा ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल राम गहमरी। ठीक है, लंका यात्रा का विवरण जिसका प्रकाशन वर्ष है 1916, यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, गोपाल राम गहमरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह संस्मरण है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी शंकर व्यास, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन है अज्ञे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद्र की पुत्र वधू थी। ठीक है, इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा है, तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट यह जीवनी है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू और इसके जो है लेखक, और ये जो प्रश्न है ना ये जीवनी से संबंधित है। ठीक है, जीवनी से लिख लीजिएगा। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू यह जीवनी है और किसके द्वारा लिखा गया है, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, दूसरा है लोहिया बलराज मधोक, तीसरा है चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर और चौथा है महायोगी शिव प्रसाद सिंह। तो महायोगी शिव प्रसाद सिंह ये जो युग्म है यह सही नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी जो है लिखी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न आत्मकथा से है कि निम्नलिखित रचनाकारों को इनकी आत्मकथा से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें इस साइड सूची एक में जो है आत्मकथाकार को दे दिया हुआ है और एक साइड जो है उसके जो है आत्मकथा को दे दिया हुआ है, तो इसमें पहचानना है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को जो है क्लियर कर दूं, ये जो जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। क्या, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं, और जब लेखक स्वयं का जीवन वृत्त लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और ठीक है,
तो इसमें हम लोग मिलाते हैं। पहला वाला ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, ये आत्मकथाकार हैं। शिव पूजन सहाय की जो आत्मकथा है वह है मेरा जीवन, ठीक है, मेरा जीवन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1985। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन, ठीक है, 60 वर्ष एक रेखांकन। और तीसरा है दोस्तों 10 द्वार से सोपान तक, ये तो हरिवंश राय बच्चन जी का है, ये आप लोग को पता होगा। और अगला है अपनी खबर, ये हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का, ठीक है। ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग मुझे, अब आ ही गया हरिवंश राय बच्चन जी का, तो आप लोग मुझे इनकी आत्मकथा जो है, एक तो ये हो गई 10 द्वार से सोपान तक, और भी जो अन्य हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न भी आत्मकथा से ही मैंने लिया हुआ है और इसमें भी मिलान करना है। तो प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो पहला है पानी बिच मीन प्यासी, इसके आत्मकथाकार हैं मिथिलेश्वर, ठीक। और दूसरा है आज के अतीत, इसके भी हैं भीष्मशानी। सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जो लोग भी रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन के तौर पर उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आई होप। और तीसरा है पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना किसका है, ये है चंद्र किरण सोन रेक्सा, आत्मकथाकार हैं उनका है। फिर है चौथा हादसे, हादसे किसका है, हादसे है दोस्तों रमणिका गुप्ता जी का, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 2005, ठीक। तो इस प्रकार से जो है इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है नंदलाल वाजपेयी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम कुमार वर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है। तो पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, दूसरा है बलराज पंडित, तीसरा है हबीब तनवीर, चौथा है नागबोड़स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। चरण दास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी कहे जाते हैं। हबीब तनवीर की नाट्य कृति है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।